करने के लिए खड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कहीं पर अगर फाइनेंस नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो बिजनेस में सर्वाइव नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए धन या रुपये पैसे की आवश्यकता हुआ करती है। ऐसी स्थिति में कोई वित्तीय प्रबंधक जो है वो मुख्य रूप से 3 बातों को अपने दिमाग में लेकर चलता है। अब वो 3 बातें क्या हैं मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला होता है कि कहाँ से धन प्राप्त हो। वेयर टू गेट द मनी, धन जो है कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसके 2 सोर्स होते हैं। पहला होता है संतान और दूसरा होता है अब जो लोग कंपनी में शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और इन्हें लाभ में से शेयर दिया जाता है, उसे डिविडेंड। दूसरा होता है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रबंधक ऋण लेते समय ये देखता है कि मुझे किस बैंक से कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध होता है, क्योंकि लोन एक तरीके से खर्चा होता है। तो इन दोनों सोर्सेस में जो लोन का सोर्स है, जो डेट का सोर्स है, वो सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि डेट जो है इसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो जाता है उस पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो इन सोर्सेज में अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हम डेट प्रीफर करते हैं अगर हमारे यहाँ कंपनी चल चुकी है, कंपनी डेवलपिंग एज में। अगर बिगनिंग एज में है तो हम इक्विटी से प्रीफर करते हैं, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये अपनी कैपिटल होती है, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं। तो सबसे पहला होगा वेयर टू गेट द मनी। दूसरा होता है वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। हमको अपने रुपए को कहाँ खर्च करना है। तो जो धन करते हैं खर्च, उसका ये देखते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अधिक से अधिक उस रुपए का फायदा मिलना चाहिए और उसका ऐसा यूज करें हम कि कहीं से भी पैसा आए तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर कैश फ्लो हो, मतलब लगातार प्रतिदिन कैश की इनकम हो। तो इसमें हम लोग वेयर टू इन्वेस्ट द मनी में 2 डिसीजन लेते हैं। एक पहला लेते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि हम अपनी कैपिटल को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर व्हीकल में कितना रुपया खर्च करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने में कितना रुपया खर्च करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत आती हैं। दूसरी होती है कि हम वर्किंग कैपिटल के लिए कितना रुपया अपने पास है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है कि हमें डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए खर्चे करने होते हैं। जब डे टू डे हमें खर्चे करने होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, जैसे हमने कच्चा माल खरीदा या वर्कर को वेतन दिया, तो इनमें समय खर्चा होता है। तो रेगुलर अगर कैश हमारे पास नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी लाइबिलिटी जो डेली की है, तो डे टू डे लाइबिलिटियों का पेमेंट नहीं करते। तो ये 2 डिसीजन हम लिया करते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। कितनी रखनी है कैपिटल बजटिंग के रूप में फिक्स्ड कैपिटल में, और कितनी रखनी है अपने को वर्किंग।
तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, या ऐसे बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम लोग डिविडेंड के बारे में सोचा करते हैं कि हमें शेयर होल्डर जिन्होंने अपने यहाँ शेयर में पैसा लगाया है कंपनी में, उन्हें हम पर डे कितना रुपया डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। तो इसके बारे में सारा पैसा जो होता है, प्रॉफिट होता है, सब डिविडेंड नहीं बांटते। कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है जिसे हम फिर से बिजनेस में लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। वो प्रॉफिट जो फिर से बिजनेस में लगा दिया वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो इस तरीके से ये फाइनेंस मैनेजर जो है 3 प्रकार के डिसीजन लेता है। सबसे पहले ये है फाइनेंस डिसीजन, फ्रॉम वेयर वी हैव टू गेट द फाइनेंस, where to invest money, this is investment decision and this is dividend decision। ये 3 तरीके के डिसीजन हो ये फाइनेंस मैनेजर लिया करता है। अब इसमें कैपिटल बजटिंग आता है। अब हम लोग इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग जो होता है वो इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होती है उनके खरीदने के संबंध में या बेचने के संबंध में निर्णय लेता है। जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्हें हमें किस तरीके से खरीदना है और दूसरी बात किन किन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। तो ये जो निर्णय लिए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, ये कैपिटल बजटिंग के पैटर्न में आता है। और कैपिटल बजटिंग में बहुत सोच समझ कर निर्णय लिए। अब कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर में इसकी टेक्निक्स कौन सी, क्या क्या बातें हम लोग दिमाग में रखते हैं जो कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर है, तो इसकी बात हम लोग